लीवर को, किडनी को, गॉल ब्लैडर को, सबको ठीक करने का काम करते हैं। विटामिन की कमी को पूरी करने का काम करता है कपालभाति प्राणायाम। हीमोग्लोबिन के लेवल को बरकरार रखने का काम करता है कपालभाति प्राणायाम। मस्तिष्क के चेहरे को एक रोज एक तेज का भाव रखने का काम करता है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम नित्य निरंतर हमें करते रहना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम निरंतरता पूर्वक भाव के साथ एक एक सांसों में चलिए आज हम देखते हैं कुछ विषय जिसमें हम अभी के मौसम जो गर्मी पड़ने वाली है उसके रोकथाम के लिए कुछ जानेंगे। तो आज हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार कैसे रहे। आहार मतलब खान पान, विहार मतलब चलना फिरना, घूमना उठना बैठना, इसको विहार कहते हैं। तो आइएगा अब हम ग्रीष्म ऋतु पे बात करते हैं आहार विहार के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तेज जो किरणें हैं वह पृथ्वी का सारा जलीय अंश मतलब जल तत्व जितना होता है सबको सोख लेता है। पृथ्वी का तापमान एकदम बढ़ने लगता है, सब जगह ताप ही ताप अनुभव होता है, गर्मी ही गर्मी अनुभव होता है सब जगह। इससे यह आदान काल चरम सीमा होती है। गर्मी और लू का प्रभाव प्राणियों पर ही नहीं, पेड़ पौधों और वनस्पति जगत तक, नदी, कुएं, तालाब आदि पर भी देखने को मिलता है। वो भी सूख जाते हैं ना गर्मी के दिन। तो यत्पिंडे तत्ब्रह्मांडे हम सुने, जैसे ब्रह्मांड में घटित होता है वैसे हमारे शरीर में होता है। पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव। शरीर को स्वस्थ, बलशाली और सुडौल बनाए रखने के लिए स्निग्ध मतलब चिकनाई युक्त चीजें और सौम्यता की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस ऋतु में दोनों का प्रभाव है। शरीर भी वनस्पति की तरह सूखने लगता है। शरीर को रस, रक्त आदि सातों धातुओं क्षीणे क्षीण होने मतलब कम होने लगता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो 7 धातुएं हमें पुष्ट करती हैं वह क्षीण होने लगती है। दुर्बलता आ जाती है शरीर में, आलस्य आ जाता है शरीर में, अधिक मात्रा में पसीना निकलता है, प्यास अधिक लगती है। बहुत अधिक जल पीने से आंतों में पाया जाने वाला अम्ल जल में घुलकर कम होता है। अत्यधिक ज्यादा पानी पीने से वह अम्ल जो है घुल जाता है। इससे जीवाणुओं का संक्रमण शीघ्र हो जाता है और वमन, उल्टी लगना, दस्त लगना, पेचिश आदि होना की संभावना हो जाती है, क्योंकि वह अम्ल एसिड जो है वो कम हो जाता है। शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। पित्त मतलब गर्मी, आप समझते हैं, शरीर में गर्मी हो जाना, प्यास अधिक लगेगी, जलन होगी, खुजली होगी, ज्वर बुखार रहेगा, सिर का दर्द होगा, चक्कर आएगा, नाक आदि से खून भी निकल जाता है जिसको नक्सीर आदि कहते हैं। ये गर्मी के कारण होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? पथ्य आहार क्या लेना चाहिए? हल्की चीजें लेनी चाहिए। ज्यादा गरिष्ठ चीजें अब बंद करना है, ज्यादा एकदम ज्यादा स्प्राइटी
हाँ, तले भुनी चीजें बहुत कम करना है। गर्मी का दिन लग गया, हल्का सुपाच्य भोजन लेना, चिकना लेना है, मधुर रस युक्त लेना, हल्का मीठे चीज का उपयोग हो, सुपाच्य हो, जल्दी पच सके, शीतल और तरल पदार्थ हो, पेय पदार्थ ज्यादा हो इस समय, इसका हमें ध्यान रखना है। घड़े में रखा ठंडा पानी पिए, चीनी, घी, दूध व मट्ठे का सेवन करना चाहिए। इसमें निगजा लाना है ना, शरीर सूख जाता है। सूखे चीज को ठीक करने के लिए क्या उसमें हम ग्रीसिंग ऑयलिंग करते हैं ना, जैसे हमारे दुकान का शटर है या घर के दरवाजे का ग्रिल है, वो सूख जाता है तो उसमें ग्रीसिंग करते हैं ना, तो इसलिए इस मौसम में घी खाने की आवश्यकता होती है। शरीर में घी खाया जाता है, घी शुद्ध होता तो बहुत अच्छा है। शुद्ध घी का उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। दही में थोड़ा पानी डाल करके उसको मट्ठा की तरह बना करके, हल्का खांड आदि डाल करके, शुद्ध शक्कर डाल करके बगैर रिफाइंड वाला, वो ले सकते हैं। प्रातः दोपहर भोजन के बाद हम ले सकते हैं। छाछ मट्ठा आदि को रात में नहीं लेना है। पुराने जो जौ हैं, जौ बहुत अच्छा होता है, एक आध दिन जौ पे चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छा पौष्टिक होता है। जौ है, सब्जियों में चौलाई ले सकते हैं, चौलाई करेला ले सकते हैं, बथुआ की भाजी ले सकते हैं, परवल की सब्जी ले सकते हैं, पके टमाटर ले सकते हैं, छिलके सहित आलू ले सकते हैं, कच्चा केला ले सकते हैं सब्जी के लिए, मुनगा, सहजन, ड्रम स्टिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसको ले सकते हैं। प्याज का सेवन तो आप सभी जानते हैं, प्याज का सेवन करना चाहिए। सफेद पेठा जिसको हम लोग रखिया कहते हैं, उसका भी जल, उसका रस निकाल करके लेने से शरीर पे डिटॉक्स होता है। पुदीने के पत्ते का रस, उसकी चटनी लेनी चाहिए। नींबू है, दालों में छिलका रहित मूंग दाल है, अरहर दाल है, मसूर की दाल है, ये लेना चाहिए। फलों में तरबूज या खरबूजा, मीठा आम, संतरा, अंगूर, हरी पतली ककड़ी, शहतूत जो रक्त से भरा होता है, रक्त वर्ण होता है शहतूत, अनार, आंवला या आंवले का मुरब्बा, आंवला किसी भी रूप में। सूखे मेवे में हम ले सकते हैं किशमिश, मुनक्का, किशमिश आदि भी हम लेते हैं तो दुकान से सीधा ला करके मुंह में नहीं डाल लेना चाहिए, उसको धो करके, उसमें प्रिजर्वेटिव आदि डलाए रहते तो अच्छे से धो करके उपयोग करने से। फल भी लाते हैं हम तो गर्म पानी में थोड़ा या उसमें नमक आदि डाल करके, बेकिंग सोडा आदि डाल करके उसको क्लीन कर लें अच्छे से फलों को। और जो सूखे मेवे अपन ला रहे हैं उसको शुद्ध ताजा पानी में धो करके, किशमिश भी है तो उसको भी धो करके, मुनक्का है तो भी उसको धो करके उसको खाएं। चिरौंजी ले सकते हैं, चिरौंजी भी बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। अंजीर ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, ठीक है, हल्की गर्म होती है लेकिन भिगो करके लेने से उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तरल पदार्थों में मीठे जो नींबू की पानी शिकंजी जिसको कहते हैं वो लीजिए, वो बहुत अच्छा। कच्चे आम का जो पन्ना बनाते हैं उसको या तो आग में डाल करके या उबाल करके, दो प्रकार से आम का पन्ना बनता है। कच्चे आम का वो लें, शरबत आदि लें, मीठे दही की लस्सी लें। मीठे दही की लस्सी ठंडी होती है और ज्यादा खट्टी दही होती है वो एसिड बनाता है, इसका ध्यान रखें। मीठी दही हो, ताजी और मीठी दही हो। बेल का शरबत अति उत्तम है, अति सर्वोत्तम है पेट की ठंडकता के लिए। और पेट ठंडकता है तो शरीर में ठंडकता रहेगी, दिमाग में तरावट रहेगी, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो बेल जब भी मिले खाएं, बेल का शरबत पिएं। मीठा पतला सत्तू बनता है, उसका उपयोग करें, ठंडाई लें।
चंदन, खसखस, गुलाब आदि के जो शरबत मिलते हैं उसका उपयोग करें। गन्ने, सेब और मीठे संतरे का उपयोग करें। फूलों से सुगंधित कपूर से ठंडा किया जल, नारियल का पानी, मिश्री व घी मिला दूध। दूध में क्या मिश्री या घी मिलाते हैं, वह दूध भैंस का दूध है, रायता है। चंद्रमा की किरणों में ठंडा किया जल या पदार्थ, रात में उसको उसकी बूंद में चंद्रमा की रोशनी में रख करके, चंद्रमा क्योंकि शीतलता का प्रतीक है इसलिए रखकर। अरहर की दाल खुश्क होती है, अतः घी और जीरे का छौंक लगाकर लेना चाहिए। जो हम अरहर की दाल खाते हैं ना, अरहर दाल, तो थोड़ा शुष्क टाइप का होता है, सूखा टाइप का होता है, तो इसलिए उसमें छौंक लगा करके ही लेना चाहिए। रसायन के रूप में हरड़ का सेवन मात्रा में गुड़ मिलाकर करना चाहिए। हर्रा जिसको हम कहते हैं उसको लेना चाहिए, वो रेचक का काम करती है, पोषकता का भी काम करती है, तो समान मात्रा में गुड़ मिला करके लेना चाहिए। इस ऋतु में भोजन कम करना चाहिए और खूब चबा चबा कर करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। भोजन ताजा और गर्म लेना चाहिए। ठंडा होने के बाद फिर से गर्म करके खाना या फ्रिज में रखे हुए भोजन या व्यंजन को गर्म करके खाना ठीक नहीं है। फ्रिज में देर तक रखे खाद्य पदार्थों का सेवन करना हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 प्रकार के जहरीली गैस पाई जाती हैं। फ्रिज की अपेक्षा घड़े या सुराही का ठंडा शीतल जल लेना चाहिए, इससे पृथ्वी की जो पोषक तत्व है वो हमें मिलती है। मिट्टी की 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो पाए जाते हैं। इस ऋतु में वृक्षों से भरे बाग बगीचों में भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए, मन आनंदित होता है, प्रसन्न रहता है, क्योंकि इसमें सूर्य की सीधी किरणें नहीं पहुंचती, वहां गर्मी अधिक नहीं होता। रहने का स्थान, विशेषकर हमारे शयन कक्ष बेडरूम में पंखे हैं, कूलर हैं इत्यादि से ठंडा करना चाहिए। ज्यादा एसी की आदत नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मौसम देख करके कर सके। 1-2 घंटा चला करके उसको बंद करके कूलर पंखे पे शिफ्ट हो जाए तो बहुत अच्छा। ताजी हवा, चंद्रमा की रोशनी आनी चाहिए रूम पे। आराम कुर्सी आदि पर बैठकर ठंडी हवा सेवन कर सकते हैं, आराम करके मन को, चित्त को शांत करके, मोबाइल आदि से दूर होकर भगवान के सन्निधि में भगवान के शरणागति होकर लेते हैं, बढ़िया आनंद के साथ, आराम के साथ। आसराय जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, ऐसे देखिए। इसमें शरीर पे या देखिए ज्यादा ठंडकता के लिए ना हमारे यहाँ इस पे केले के पत्ते, कमल के पत्ते बिछाने का भी विधान है बिस्तर पे। सूती व हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए। बाहर धूप में नहीं घूमना चाहिए यथासंभव। यदि जाना ही पड़े तो पैरों पर अच्छी तरीके से जूते आदि पहन लें, सिर को ढकें, छाता लेकर जाना चाहिए। घर से निकलते समय ठंडा पानी अवश्य लेना चाहिए, पानी पी करके जाना चाहिए। एकदम गर्मी से आए तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर शरीर को सामान्य अवस्था में रखकर फिर पानी पीना चाहिए। रात को अगर 10 बजे के बाद आपको जागना पड़ रहा है किसी भी कारण से, किसी भी कार्यक्रम आदि से, तो आपको बीच बीच में 1-1 गिलास ठंडा पानी अवश्य पीते रहना चाहिए, जिससे शरीर में उसकी ना हो। ठीक है, इससे वात और कफ दोष कुपित नहीं होता, कब्ज नहीं होता। नहीं तो कब्ज हो जाएगी ज्यादा रात जगने से, पेट डिस्टर्ब हो जाता है ना ज्यादा रात जगने से। हमको 1-1 गिलास पानी बीच बीच में पीते रहना चाहिए। रात का भोजन विशेष रूप से हल्का होना चाहिए और सुपाच्य होना चाहिए। यदि हो सके तो इस समय में सप्ताह में 1 दिन खिचड़ी का
उनकी दाल की खिचड़ी का उपयोग जरूर करना चाहिए। गर्मी का दिन है, दोपहर के समय में थोड़ा सो सकते हैं। अब इसमें क्या नहीं करना चाहिए, आहार विहार में गर्म चीजें नहीं लेनी चाहिए, खट्टा चीजें हैं, अमचूर आदि है, इमली आदि है, चरपरे चीज हैं, सूखे नमकीन चीजें हैं, कसैले पदार्थ हैं, कम से कम मात्रा में सेवन करनी चाहिए। भारी चीजें हैं, तली हुई चीजें हैं, तेज मिर्च मसाले वाली चीजें हैं, बासी चीजें हैं, लाल मिर्च वाले पदार्थ हैं, उड़द की दाल है, लहसुन है, सरसों है, खट्टी दही है, शहद है, बैगन, बर्फ आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शहद जो है औषधि के अनुपान के रूप में ले सकते हैं, जितना मात्रा है उतना। बाजार में बिकने वाले चाट पकौड़ी आदि से तो दूर रहना ही चाहिए। कोई आदि व्यंजन, उड़द की पीठी आदि से बने पदार्थ से बचना चाहिए। एक बार में अधिक मात्रा में जल नहीं पीना चाहिए, इससे पाचन अग्नि दुर्बल हो जाती है। हम लोग प्यास लग रहा करके गटगट गटगट पानी पी लेते हैं, वो नुकसानदायक है। थोड़ा थोड़ा मात्रा में पानी पीते रहिए। विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। विरुद्ध आहार के बारे में आपको बताया था। दूध के साथ दही नहीं लेना, खीर के साथ रायता नहीं लेना, दूध के साथ कटहल नहीं लेना, दूध के साथ करेला नहीं लेना, बहुत सारी चीजें, भिंडी के साथ करेला नहीं, ये सब चीजें को पालन करना बताया था। तो बीच में का और बता देंगे। एकदम ठंडे वातावरण से निकल करके धूप में नहीं जाना चाहिए, धूप से आकर के एकदम पानी में नहीं बताया। थोड़ा रुक करके पसीना करके हमें पीना। ग्रीष्म ऋतु में मन को शांत रखने के लिए प्राणायाम करना चाहिए, ज्यादा हेवी एक्सरसाइज आदि नहीं करना चाहिए। दिन के समय धूप में अधिक नहीं घूमना चाहिए, नंगे सिर नहीं, कुछ ना कुछ सर में या तो गमछा रुमाल रखें या टोपी पहने। मलमूत्र के वेग को धारण नहीं करना चाहिए। यूरिन आदि लग रही है तो उसको जा करके हमें निष्कासन जरूर करना चाहिए। हमें अत्यधिक फास्ट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बताएं, सूक्ष्म अभ्यास करिए, प्राणायाम जितना हो सके करिए, ध्यान जितना हो सके करिए, शरीर को मन को संतुलित रखेगा। शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। शरीर को शीतलता मिलती है। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, इस प्रकार से श्वास को देना। और चंद्र के प्राणायाम, बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, बाएं से लेना, दाहिने से, बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, ये प्राणायाम आदि करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि करें तो आपको बहुत लाभ होगा। मन को प्रसन्न रखें, चित्त को शांत रखें, संयमित रहना चाहिए। विषय वासनाओं की ओर हमें अपने मन को नहीं भटकाना चाहिए। जितना हो सके संयमित जीवन जीना चाहिए। अच्छी चीजों का अध्ययन करना चाहिए। समय में आपके पास समय, दिन बड़ा हो जाता है ना, समय काटने के लिए हम मोबाइल ना खोज के हम अच्छे सदग्रंथों का, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् श्री रामायण, रामचंद्र मानस, राम जी की जो जीवनी है, महापुरुषों की जीवनी है, अच्छे अच्छे आयुर्वेद की किताब हैं, सदग्रंथ हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। चिंतन मनन करने चाहिए, और नहीं तो भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार के मंत्रों का जप करिए। ओम नमः, और आराम से मन को शांति दें। मंत्र का लेखन करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का लेखन, गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं। राम 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 या श्री राम, श्री सीताराम, ऐसे मंत्रों का लेखन करिए कॉपी पे, शुद्ध अंतःकरण से। शुद्ध अंतःकरण से आप